आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। हुकूमत ने कहा है कि वो लोकसभा में फिजाई आलूदगी के मामले पर बहस करने के लिए तैयार है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क में फसलों की पैदावार में पिछले 10 सालों के दौरान 44% का इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का लातूर में इंतकाल हो गया और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुख्तलिफ लीडरों ने उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। और आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता रामाराजू जिले में एक बस हादसे में 9 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत लोकसभा में फ़ज़ाई आलूदगी के उमूर पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमीशन में अपोजिशन के लीडर की तरफ से इस मामले को उठाया गया था, लिहाजा हुकूमत को इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और वो ये देखेगी कि किस तरह ज़ाब्तों के तहत इससे मुताल्लिक़ ढांचे पर बहस की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि पहले ही दिन हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पूरी तरह वाज़ेह कर दिया था कि अपोजिशन की पार्टियों की राय लेने के साथ ही सभी अहम मामलात पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है ताकि इसका हल निकाला जा सके। वक्फे सिफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बहुत अहम मामला है और मुल्क को अब इसका सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये एक नज़रियाती मामला नहीं है। जनाब राहुल गांधी ने मजीद कहा कि ऐवान में इस मामले पर बहस के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक़ राय हो जाएगा। लोकसभा की कार्रवाई कार्थीगाई दीपम मामले पर डीएमके के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से एहतजाज के बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 15 तारीख से उर्दून, इथोपिया और ओमान के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले के तहत वज़ीर आज़म उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोयम बिन हुसैन की दावत पर उर्दून जाएंगे। वज़ीर आज़म शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात करेंगे और वो उनके साथ भारत और उर्दून के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा दोनों रहनुमा इलाक़ाई उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क में फसलों की पैदावार में 44% का इजाफा हुआ है, जो एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। आज राज्यसभा में वक्फ़े सवाल के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वज़ीर जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये 2014 और 2024 के दरमियान बीजों की नई किस्मों के इस्तेमाल, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर ज़रई तरीक़ेकार की वजह से मुमकिन हो पाया है। जनाब चौहान ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की आमदनी में इजाफा करने और जदीद मजमूई ज़रई शरह पैदावार पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़राअत की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए एक 6 निकाती हिकमत अमली नाफिज की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए मालियत की खाद की सब्सिडीज फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में बराह रास्त 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है। 44% जो अपने आप में के रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मणिपुर के सेनापति जिले का दौरा किया और रियासत में नाफिज किए जाने वाले 6 मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने जिले के लिए दीगर 5 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। सदर जमहूरिया ने जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है उनमें 25 करोड़ रुपए की मालियत से एक मॉडल रिहायशी स्कूल बनाना, 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 इब्तदाई सेहत मराकज़ को अपग्रेड करना और 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 बेली ब्रिज की तामीर करना शामिल है। मुख्तलिफ इलाकों में जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है और संग बुनियाद रखा गया है उनमें लड़कियों और लड़कों के हॉस्टल्स, पुलिसिंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़, सेहत देखभाल, कम्युनिटी और कबाइल, तालीम और दीगर शामिल हैं।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र के लातूर में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उन्होंने लातूर में अपनी रिहाइशगाह पर सुबह तकरीबन 6:30 बजे आखिरी सांस ली। अपने तवील सियासी कैरियर के दौरान शिवराज पाटिल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें लोकसभा के स्पीकर और मरकजी काबीना के अहम कलमदान शामिल हैं। जनाब पाटिल ने 7 मरतबा लातूर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वजीर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि अपनी तवील अवामी जिंदगी के दौरान जनाब पाटिल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें लोकसभा के स्पीकर, मरकजी वजीर, गवर्नर और काफी अरसे तक रुकने पार्लियामेंट की जिम्मेदारी शामिल है। इसी दौरान सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने यह भी कहा कि जनाब पाटिल एक तजुर्बेकार लीडर थे, जिन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर, रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में भी तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब पाटिल मुआशरे की फलाह बहबूद के तईं काफी सरगर्म रहे। लोकसभा ने साबिक स्पीकर शिवराज पाटिल को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिनका आज सुबह महाराष्ट्र के लातूर में इंतकाल हो गया। जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को शिवराज पाटिल के इंतकाल से आगाह किया। जनाब बिरला ने कहा कि शिवराज पाटिल ने लगातार 7 मुद्दत तक महाराष्ट्र के लातूर हलके से ऐवान की मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल ने दाखिली उमूर की हैसियत से और पंजाब और राजस्थान के गवर्नर की हैसियत से भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। श्री पाटिल जी ने केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में भी अपना कार्य किया। उन्होंने पंजाब और राजस्थान राज्यों के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री पाटिल जी 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री परिषद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि शिवराज पाटिल के दौर में पार्लियामेंट के मेंबरों के लिए अवार्ड कायम किया गया। दोनों ऐवानों ने 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर हुए हमले के शहीदों को भी खराज अकीदत पेश किया। दोनों ऐवानों के मेंबरों ने सिक्योरिटी के बहादुर अमले के एहतराम में खामोशी भी इख्तियार की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज इम्फाल में 86वीं नूफी लाल डे 2025 मनाने के मौके पर मणिपुर की बहादुर खवातीन को गुलाहे अकीदत नजर करने में लोगों की क़यादत की। उन्होंने असल जाए तकरीब इम्फाल के नूफी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में बहादुर खवातीन को खराज अकीदत पेश किया। आज सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में होने वाले प्राइवेट बस के हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। इस हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त इस बस में 35 मुसाफिर और 2 ड्राइवर सवार थे। पेश है एक रिपोर्ट। मालूमात के मुताबिक बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और वो सड़क से उतरकर एक खाई में जा गिरी और उलट गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये बस तुलासी पाका गांव के नजदीक चिंतूर मारेदुमिल्ली पर पड़ोसी तेलंगाना रियासत की जानिब जा रही थी। मकामी अफराद और पुलिस बचाव के लिए जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को चिंतूर एरिया अस्पताल में दाखिल कराया गया। शदीद तौर पर जख्मी मुसाफिरों में से 5 अफराद को भद्राचलम सरकारी अस्पताल भेजा गया है। हादसे का शिकार होने वालों में से बड़ी तादाद चित्तूर और तिरुपति जिलों के रहने वालों की थी, जो यात्रा पर जा रहे थे। आकाशवाणी न्यूज विजयवाड़ा से हेनरी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा है कि भारत क्रूज सियाहत होटल रेस्तोरां के कारोबार का मरकज बन रहा है और होटलों के बड़े आलमी ग्रुप की मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो लोकसभा में फजाई आलूदगी के मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। वजीर ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क में फसलों की पैदावार में पिछले 10 सालों के दौरान 44% का इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का लातूर में इंतकाल हो गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुख्तलिफ लीडरों ने उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक बस हादसे में 9 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।